हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं कि आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली, कौन सी खुशखबरी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। परमात्मा आप पर कौन सी दया दृष्टि करने वाले हैं, कौन सी कृपा बरसाने वाले हैं। भोले बाबा तो ऐसे हैं कि सब कुछ दे सकते हैं। ठीक है, हरि हरि को ग्रैटिट्यूड शो करें फटाफट से। कमेंट सेक्शन में हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं करती हूँ आपके कार्ड्स को शफल। तब तक आप बने रहिएगा इस रीडिंग पे। ओके, द थ्रेशोल्ड, ओके, द क्रिएटर। चलो ये कार्ड ले लेते हैं बॉटम का। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़, कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ या कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 5 कार्ड्स। 1 2 3 4 and 5। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। वन 2 and 3। 4 कार्ड्स। लास्ट। ओके ओके गाइस, तो मैंने सारे कार्ड्स निकाल लिए हैं। देखते हैं कि आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। भगवान शिव और माँ शक्ति आपको कौन सी गुड न्यूज़ दे रहे हैं, हरिहर आपको कौन सी गुड न्यूज़ दे रहे हैं। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में उनके नाम का जयकारा लगाएं, ग्रैटिट्यूड शो करें और रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। पता नहीं क्यों लग रहा है रीडिंग बहुत अच्छी निकल के आई है। फीलिंग आ रही है ऐसी जोरदार वाली। ठीक है ओके, शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है स्टॉर्म वार्निंग। ओके, यहाँ पर है एंजल ऑफ लव, आर्कएंजल रफाइल, आर्कएंजल एरियल, डोर टू स्पिरिट एंड द थिंकिंग मैन। ओके, फ्रीडम, योर इटर्नल स्पिरिट, टैलेंट गाइड्स एंड आर्कएंजल फेनॉल। रेथ। ओके, वाटरप्रूफ एंड रिस्क। अच्छे मैसेजेस आए हैं। Knight of Swords, 5 of Pentacles, 9 of Pentacles, Page of Swords एंड King of Cups। ठीक है, बढ़िया कार्ड्स आए हैं, बढ़िया बढ़िया। द थ्रेशोल्ड,
फिर हमारे पास लवर, फिर है हमारे पास द थ्रेड, फिर है हमारे पास द टेम्पल, ओके ये तो आना ही था। फिर हमारे पास द अंडरवर्ल्ड, ओके। फिर है हमारे पास द रिवर एंड द क्रिएटर, ओके। यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छे मैसेजेस निकल कर आए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए कि आपकी लाइफ के अंदर जो भी स्टॉर्म वार्निंग की एनर्जी थी ना, मतलब जो भी तूफान आपकी लाइफ के अंदर चल रहे थे, वो एकदम टावर मूवमेंट जो आपकी लाइफ के अंदर आया था, जो भी बहुत ज़्यादा सिचुएशन आपकी लाइफ के अंदर बिगड़ी हुई थी, तो कहते हैं कि आप इतने ब्लेस्ड हैं अपने पास्ट लाइफ से डियर, इतने ब्लेस्ड हैं कि जैसे लगता है कि पूरा ब्रह्मांड ऐसे आपको गोद में उठाने के लिए आ जाता है, ठीक है। आप देख रहे हो पूरे कार्ड्स, आर्कएंजल, एंजल ऑफ लव, आर्कएंजल रफायल, आर्कएंजल एरियल, डोर टू स्पिरिट, ये कार्ड्स बता रहे हैं कि पूरे आर्कएंजल्स, एंजल्स का सपोर्ट आपको मिलता है। आपके पास्ट लाइफ के मेंटर्स, टीचर्स, गुरुज, उनका भी आपको सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर ये कार्ड्स बात कर रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड सोल हो सबसे पहले। अब यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ के अंदर जो भी टाउ मोमेंट आया था, वहाँ पर आपके जो हायर पावर है या स्पिरिट गाइड्स हैं, इन्होंने आपको उस जगह से यहाँ पर ऑलमोस्ट बाहर निकाल लिया है। मतलब एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप, हो सकता था कि आप बहुत लंबे टाइम तक कर्मा काटते अपना, बहुत लंबे टाइम तक, बट मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने आपसे यहाँ पर सरेंडर करवाया है, और सरेंडर के बाद जो इनर वर्क आपने किया है, आपको उस कर्मा से उन्होंने आज़ाद कर दिया। जैसे यहाँ पर वो फ्रीडम का कार्ड मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, मूविंग ऑन एंड लेटिंग गो। जैसे यहाँ पर ना मुझे कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है, मैं एक स्टोरी की तरह समझाती हूँ तो शायद आपको समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कहानी कुछ ऐसी थी कि आपको 50 ईयर्स तक, 50 ईयर्स तक, लगभग 45 ईयर्स तक आपको इतना इतना झेलना था, मतलब ऐसा कुछ था। बट क्योंकि आप बचपन से ही यूनिवर्स के बहुत ज़्यादा करीब रहे, परमात्मा के आप करीब रहे, बचपन से या भक्ति में लगे रहे, ठीक है। या फिर आपका ऐसा था कि बचपन से ही ना आपका जो ध्यान था वो, आपने हमेशा ही कर्म बहुत अच्छे करे, भले ही आप लोगों ने कितनी भी तकलीफें दी, कितना भी लोगों ने आपको परेशान किया, तड़पाया, रुलाया, उसके बाद भी ना तो आपने ईश्वर पे विश्वास खोया, ना ही आप कभी बुरे कर्मों में पड़े। तो हुआ क्या कि आपकी जो स्पिरिट टीम है, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, उन्होंने राइट टाइम पर आकर आपको वहां पर अवेकन करने की कोशिश की है, ठीक है। और अवेकन किया जब आपको, तो जैसे जैसे उन्होंने आपको चलाया, आप एग्जैक्टली वैसे वैसे चले, और एक टाइम पीरियड में आकर आपने जो आपको बहुत लंबा टाइम तक जो कर्मा काटना था, क्योंकि आपको मालूम होता है कि जब हम डायमेंशन शिफ्ट कर देते हैं डियर, तो बहुत इजी नहीं है डायमेंशन रेस करना। पहले तो मैं यही बता दूं कि 3D से 4D में जाना इजी नहीं है, 4D से 5D में जाना तो बिल्कुल इजी नहीं है। 4D में ही बहुत लोग अटक के रह जाते हैं, और 4D में ही सालों निकल जाते हैं लोगों के, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, क्योंकि वो विक्टिम एनर्जी से बाहर ही नहीं आ पाते। तो 4D से निकलना ही बहुत बहुत इम्पॉसिबल टाइप चीज़ है। आप 4D से 5D क्रॉस कर गए, 5D से 6D भी क्रॉस कर गए, पता नहीं कि मुझे ऐसे 6D की एनर्जी दिख गई यहाँ पे, क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ स्पिरिट्स बहुत सारी आई हैं। तो स्पिरिट्स का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके 5D में तो बनता है, लेकिन 5D में भी आप कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी बहुत आपका मतलब ये ध्यान रुचि होती है। 6D में पहुंचने के बाद आपको ज़्यादा रुचि स्पिरिचुअल जर्नी पर चली जाती है। आप होते तो मटेरियलिस्टिक लाइफ में आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हो, ध्यान भी रखते हो, बट आपका ये रहता है कि आप फोकस बना लेते हो कि नहीं, मेरे को तो आगे ही जाना है। तो कुछ मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपकी स्पिरिट्स जो है, आपकी जो टीम है स्पिरिट गाइड्स की, उन्होंने आपको वहां से निकाल लिया, ऑलमोस्ट उन्होंने आपको उस कार्मिक अकाउंट से इस लाइफ टाइम के फ्री कर दिया। अब क्योंकि आपका कार्मिक अकाउंट क्लियर हो चुका है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन करने के लिए रेडी हैं, तो यहाँ पर अब स्पिरिट्स चाहती हैं कि वही चीज़ को मैनिफेस्ट करना है आपको, जो आपके लिए सही है। तो यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है कि अब यहाँ डेस्टिनी बनने जा रही है। कुछ प्रारब्ध की अच्छी खुशियां यूनिवर्स ने जो आपके लिए रोक दी थी, उस टाइम आपको नहीं दी थी, ठीक है, क्योंकि आपने चार्जेस दिए हुए थे। तो वो खुशियां तो आपको प्रारब्ध की आने वाले समय में मिलेंगी, जो आपके भाग्य में लिखी हुई हैं। पर जो नहीं लिखी हुई हैं, जो आपकी भाग्य में नहीं है, जो डेस्टिनी में नहीं है, वो भी आपको यहाँ पर मैनिफेस्ट करने से मिल सकता है, बिकॉज आपने डायमेंशन रेस कर चुके हैं। 5D 6D में जाकर इतना हाई फ्रिक्वेंसी होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई एक बहुत अच्छा घर चाहता है, अब घर का फ्रिक्वेंसी ये है और आपका फ्रिक्वेंसी ये है, ठीक है, तो आप ये नोटिस करेंगे वो आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट नहीं होता। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने अपना वाइब्रेशन रेस किया और आपने इस फ्रिक्वेंसी को जैसे ही मैच किया, आप नोटिस करेंगे तत्काल वो चीज़ आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो गई। तो इसी वजह से अगर आप हाई डायमेंशन में मूव करते हैं,
जितना ज़्यादा आपका वाइब्रेशन हाई होता है उतनी ही बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में बहुत तत्काल मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको कहते हैं फिर डेस्टिनी मेकर्स। तो यहाँ पर कुछ मैसेज ऐसे आ रहे हैं कि अब आप अपनी हायर सेल्फ से जुड़ चुके हैं और आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। स्पिरिट्स का अथाह सपोर्ट है। अब आपको वो लिखवाना है जो आप चाहते हैं, यानी कि अब आप कुछ सोचोगे तो वो मैनिफेस्ट होगा। तो डियर सोच समझ के सोचना है। अभी तक तो आपको लोगों ने बताया था कि सोच समझ कर बोलना है, सोच समझ कर काम करने हैं। अब आपको कोई यहाँ पर ये भी कह रहा है कि सोच समझ कर सोचना है। मतलब सोचना भी बहुत अच्छे से है। कुछ ऐसी चीज़ों को नहीं सोचना है जो टॉक्सिक है आपके लिए। समझ रहे हो? ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स जैसे आपको फ्रीडम दे चुका है, आपके स्पिरिट गाइड्स ने इस लाइफ टाइम के जितने कार्मिक अकाउंट से आपके क्लोज करवा दिए पूरे, ठीक है। जो बचे होंगे थोड़े बहुत, मुझे लगता नहीं कि बचे हैं क्योंकि फ्रीडम की एनर्जी आई है, लेकिन जो थोड़े बहुत होंगे वो भी आप जब डायमेंशन रेस करोगे तो हट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके फाइनेंशियल इश्यूज खत्म, लव लाइफ के इश्यूज खत्म, फैमिली लाइफ के इश्यूज भी खत्म, ठीक है। करियर से रिलेटेड जो भी इश्यूज थे वो भी खत्म। इसलिए तो कहते हैं 5D में आने के बाद चीज़ें मैनिफेस्ट क्यों होती हैं। देखो आप बहुत अच्छे इंसान थे, आपको बहुत लंबा काटना था, आपके स्प्रेड गाइड्स ने आपकी हेल्प करी क्योंकि आप एक इनोसेंट सोल हैं। उन्होंने आपकी हेल्प की तो आपने 4D प्रोसेस से उन्होंने आपको निकाला 5D में लेके गए ताकि आपका मैनिफेस्टेशन वर्क कर पाए, ठीक है। और आपकी लाइफ से टॉक्सिसिटी को हटाया। तो आपकी लाइफ में बुरा क्या हुआ कि आपको बहुत बड़ा टावर मूवमेंट देखना पड़ा, और क्या बुरा हुआ कि बहुत सारे लोग छूट गए, और क्या बुरा हुआ कि दिल टूट गया, और बुरा क्या हुआ कि रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट, मतलब रिस्पेक्ट नहीं मिली, डिसरिस्पेक्ट मिल गई। अच्छा क्या होने वाला है कि अब जो मतलब चाहिए था आपको उस वो मिलने के रास्ते क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पर एक लवर की एनर्जी आई है और एक मुझे यहाँ किंग ऑफ कप्स दिखाई दिए हैं। सो मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज नजर आ रहा है कि मान लीजिए आप कोई ऐसे कनेक्शन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल, या स्पिरिचुअल कनेक्शन का मतलब वो नहीं जो इंसान बहुत पूजा पाठ करता हो, ऐसा इंसान कोई आपकी लाइफ के अंदर आ जैसे आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन हो। स्पिरिचुअल कनेक्शन का मतलब है जो आपका फ्रिक्वेंसी का मैच है, जो आपका वाइब्रेशनल मैच है, उसको बोलते हैं हम स्पिरिचुअल कनेक्शन। लाइक जहां से आप आए हो वहीं से वो सोल भी आई है, ठीक है। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो, मतलब आप मान लीजिए इस वाले डायमेंशन से आए हो तो वो सोल भी इसी डायमेंशन से आई है आपके साथ, ठीक है। और आप दोनों हो सकता है उस जगह पर बहुत खुशहाल जिंदगी थी आपकी, बहुत अच्छे से रह रहे थे, दोनों ही वहीं से आए हो। तो जब भी आप उस इंसान से मिलोगे आपको एक गजब का अट्रैक्शन फील होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप दोनों के कार्मिक अकाउंट्स अलग अलग होते तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते कनेक्शन। तो होता क्या है कि अगर आप दोनों अपने आप को हाई डायमेंशन में ले जाएं, हाई डायमेंशन में ले जाने का मतलब कोई जगह नहीं है ये, ठीक है। अपनी चेतना का स्तर आप बढ़ाएं, ठीक है, और आप अपने अंदर इतना शुद्धिकरण करें तो आप नोटिस करेंगे कि अगर दोनों ही उस चेतना पर पहुंच जाएं तो वो कनेक्शन इस 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाएगा, जिसे हम जनरली ट्विन फ्लेम्स का कनेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसा कनेक्शन है जो मैनिफेस्ट आप करना चाहते हैं तो उस चीज़ के लिए भी जैसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि पूरी तरीके से रेडी है वो कनेक्शन, आपका मैनिफेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पर जो मैसेजेस आ रहे हैं वो कुछ ऐसे आ रहे हैं कि जो आप चाहें, बताएं आप क्या लिखवाना चाहते हैं। कुछ तो प्रारब्ध की खुशियां हैं वो तो आपको मिलनी है, लेकिन जो जो आपकी इच्छा है बेसिकली, जो इस लाइफ टाइम में आपने इच्छा उत्पन्न कर ली तो वो भी आप यहाँ पर बताएं। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स आपके पूरी तरीके से खत्म हो रहे हैं। क्लेम 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 कीजिएगा इस लाइन को, ठीक है। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स आपके खत्म हो रहे हैं यहाँ से, एंड आप मुझे एंजल ऑफ लव की तरफ दिखाई दे रहे हो आने वाले समय में। इसी रोड पे आप जा रहे हो, इसी रास्ते पर आप जा रहे हो कि दुनिया आपको एंजल ऑफ लव बोल रही है, ठीक है। लव का एंजल आपका काम पता है क्या है, जितना आप हाई डायमेंशन में मूव करेंगे हार्ट चक्र की हीलिंग आपकी हो गई, क्योंकि आर्कएंजल रफाइल यहाँ पर आए हैं और आर्कएंजल एरियल आए हैं जो क्रिएटिविटी को बता रहे हैं। सो मतलब लव एंड क्रिएटिविटी, लव प्लस क्रिएटिविटी। आपको क्या करना है, यहाँ पर क्रिएटर का भी कार्ड था। अब क्या करना है, आपको प्यार से इस दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें क्रिएट करनी है। मतलब यहाँ पर जैसे यूनिवर्स कह रहा है कि अब हमने आपको इतनी पावर्स दे ही दी हैं, आप इतने हाई डायमेंशन में मूव कर चुके हो, तो सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, इस दुनिया की भलाई के लिए भी कुछ क्रिएट करो, क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है। तो आप चाहे तो क्रिएटिविटी से अपने कुछ यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप लोगों के बीच में प्यार बांट सकते हो, उन्हें प्यार का मतलब समझा सकते हो, उनके दिल को जो तकलीफें हैं, जो पीड़ा से भरे हुए दिल हैं, उन दिलों की साफ सफाई आप कर सकते हैं, बेसिकली उनकी हीलिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यूनिवर्स चाहता है कि आप पर्पस करें, इतना जो आपको शुद्धिकरण से निकाला है उसे, और स्पिरिट्स आपको सपोर्ट कर ही रही हैं इस पर्पस में, क्योंकि यहाँ भी डोर टू स्पिरिट का कार्ड आया है। तो बैलेंस रहकर काम करने का मैसेज है। तो जैसे यूनिवर्स कह रहा है कि आप जो भी काम करेंगे उससे अर्निंग होगी, तो आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हील हो गए सारे। फाइनेंशियल लाइफ में भी आप बहुत ग्रो करोगे। अगर आप चाहते हो कि कुछ बड़ा आपको मिले, कोई बड़ा नेम सक्सेस फेम मिले, तो वो भी पॉसिबल है, पर शर्त ये है कि आपको पर्पस करना पड़ेगा। जितने लोग हायर डायमेंशन में मूव करेंगे 5D में, उनको पर्पस करना ही पड़ेगा। वो कहें कि नहीं मैं तो अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल, क्योंकि क्या है कि आपके पास हाई एनर्जी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब आप वो एनर्जी लोगों में नहीं लगा रहे हो,
ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि पूरी एनर्जी मैं अपने मैनिफेस्टेशन पे लगाऊंगा। आप जितने भी लोगों को देख रहे हो जो इस टाइम पीरियड में सोल पर्पस करते हुए दिखाई दे रहे हैं ना आपको, चाहे वो टैरो रीडर्स हों, हीलर्स हों, साइकिक्स, मीडियम्स हों, एस्ट्रोलॉजर्स हों, ठीक है, जितने लोग भी दूसरों की किसी भी तरीके से मदद करते हैं, किसी तंत्र के मार्ग में, मंत्र के मार्ग में, या जो भी है, ये सारे लोग जो ऊर्जा कलेक्ट कर रहे हैं, कॉस्मिक की जो भी एनर्जी इन्हें मिल रही है, कॉस्मिक एनर्जी, ये पूरी एनर्जी सिर्फ अपने लिए खर्च नहीं कर रहे, ठीक है, ये लोगों के लिए भी खर्च कर रहे हैं। तो जैसे यूनिवर्स का मतलब ही ये है आपके लिए कि आपको सारा, मतलब ये नहीं करना कि सारी एनर्जी मेरी, अब मैं आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए मैनिफेस्ट करूंगा। नहीं, आपको इस एनर्जी से लोगों के लिए भी काम करना है। सिर्फ आप खुद के लिए नहीं करोगे। अगर आप खुद के लिए करने पे आ गए ना, तो पता नहीं आप कितना कुछ बना लोगे। लेकिन आपकी क्या है, आप दूसरों में भी एनर्जी बांट देते हो, दूसरों में भी आप लगाते हो, ठीक है। तो क्योंकि आपको भी यहाँ पर सर्वाइव करना है, तो यूनिवर्स आपसे कहती है, ऐसा तो है नहीं कि आप पूरा 5D में 60 फिर 70 फिर आप हिमालय चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैसेजेस आ रहे हैं, यूनिवर्स बता रहे कि बता क्या चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर एक कनेक्शन जो आप बहुत लंबे टाइम से था कि आपको मैनिफेस्ट हो जाए हो जाए हो जाए, तो जैसे वो कनेक्शन भी आपका मैनिफेस्ट हो जाएगा यहाँ पर, अगर आपकी इच्छा है तो। मुझे यहाँ पर वो मैसेज मिल रहा है, क्योंकि वो दोनों ही सोल्स मुझे यहाँ पर हाई डिमेंशन में मूव करती हुई नजर आ रही। मतलब अगर मान लीजिए आप अगर रियल में TF है, तो उस केस में तो ऐसा होता है कि एक सोल आगे जाएगी तो दूसरी भी जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो एक ही पार्ट है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आई। ऑल्सो मुझे क्रिएटर की एनर्जी दिखाई दी कि आप कुछ क्रिएट करने वाले हो। यहाँ पर मैसेजेस कुछ ऐसे आ रहे हैं कि तुम बताओ क्या चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ और है, रिस्क की एनर्जी है, ठीक है। तो अगर जैसे मान लीजिए कुछ बड़ा क्रिएट करना चाहते हो, कहीं पर रिस्क उठाना पड़े, तो उसके लिए भी जैसे आप रिस्क ले सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने जा रहे हो, तो पहले अपने स्पिरिट गाइड से पूछो कि क्या ये मेरे लिए सही है। अगर हाँ, तो मुझे साइन दो, तो फिर मैं इसे मैनिफेस्ट करूँ, फिर मैं इससे काम करूँ। क्योंकि बेकार चीज़ों को मैनिफेस्ट मत करना। आने वाले समय में आप में से काफ़ी सारे लोग मेंटोर्स और टीचर्स बनने वाले। इस रीडिंग को क्लेम कर लो भैया। कुछ लोग तो एंजल ऑफ लव हैं और लव के गुरु बनना है शायद, लव गुरु, ठीक है, ओके। इंट्यूशन भी बहुत अच्छे हैं आपके, और हायर सेल्फ से भी कनेक्ट कर रहे हो, तो हो सकता है कि अलग अलग डायमेंशन में वहाँ की एनर्जीज को आप फील करो। वहाँ के जो भी चैनलिंग्स हैं वो आपको मिले। वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन उसे कलेक्ट करके 3D में बांटना, जो हाई प्रीस्टेस का बेसिकली काम होता है, वो भी आप में से कुछ लोग कर सकते हैं। कि मतलब आप हाई डायमेंशन में गए, ठीक है, आपने एस्ट्रल ट्रैवल किया, वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली, आपने उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया और 3D में आपने उस इंफॉर्मेशन को बांटा, ठीक है। जिसे हम कहते हैं विजडम मिलना, नॉलेज मिलना, ज्ञान मिलना, जो कई बार रीडिंग में आता है शिव शक्ति की। यूनिवर्स आपको ज्ञान देना चाहते हैं, ज्ञान देना चाहते हैं। बेसिकली ज्ञान क्या है, हाई डायमेंशन की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके 3D में बांटना, लोगों की चेतना जागृत करना। तो इस तरीके के पर्पस भी आ रहे हैं आपके लिए। इसके अलावा ना, आप बस उस पॉइंट पर हो कि बस, मतलब अब ये आप उस पॉइंट पर पहुंच चुके हो जाके, जहां पर अब बस आपकी लाइफ के अंदर खुल के, जैसे आप ऐसे पंछी की तरह बाहर निकलोगे, यदि किसी ने आपको पिंजड़े से आज़ाद कर दिया है, ठीक है। तो फाइनली आपका इनर वर्क भी जैसे यहाँ पर उस तरीके का इनर वर्क जो आपको कार्मिक एनर्जी को क्लियर करने के लिए बस करना था, वो इनर वर्क आपका कंप्लीट हो गया। अब स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करने के लिए इनर वर्क हमेशा चलेगा, बट हाँ, वो कार्मिक एनर्जी को रिलीज करने के लिए जितना इनर वर्क चाहिए था वो आप कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ना, कि आपको बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना है, ठीक है। बहुत तेजी से चीजें चलेंगी, मतलब सोचोगे मैनिफेस्ट होगा, सोचोगे मैनिफेस्ट होगा। तो भैया सोचना ही सोच समझ के सोचना है। बहुत गजब लाइन है ये, सोच समझ के सोचना है, ठीक है, ओके। क्रिएटर की एनर्जी में आ चुके हो, मतलब यहाँ पर कुछ एनर्जी ऐसी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो 5D 60 70 की एनर्जी में, 70 तो बहुत आगे निकल जाओगे, ओके। अच्छा, एक मैसेज यहाँ पर ये भी निकल के आ रहा है कि अगर कोई चीज़ आपको ऐसा, मतलब यहाँ पर इस दुनिया के अंदर ऐसा लग रहा है कि गलत है, तो आप अपनी स्पिरिट गाइड्स की मदद से उस चीज़ को भी ठीक कर सकते हो। वो पावर है आपके पास, ठीक है। कोई चीज़ आपको लग रहा है कि गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए इस दुनिया के अंदर, आप उसमें बदलाव लेकर आना चाहते हो, और आपको बदलाव के लिए स्पिरिट्स की हेल्प चाहिए, तो पूरा ब्रह्मांड, पूरी स्पिरिट गाइड्स आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है। एक मैसेज है आपके लिए, ओके। आप में से कुछ लोग आगे टीचर बनेंगे, मेंटोर बनेंगे, और कोई इंसान है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर ओवर थिंकिंग कर रहा है, तो मुझे लगता है उस इंसान का भी सपोर्ट आपको मिल सकता है। अगर आप मैनिफेस्ट करोगे तो वो भी मिल जाएगा आपको। पहले यूनिवर्स ये पूछ लेना कि इसके कितने कार्मिक अकाउंट्स बचे हुए हैं। जिस इंसान को तुम मैनिफेस्ट करो, उससे पहले यूनिवर्स ये पूछना, क्या ये मैनिफेस्ट करने लायक इंसान है, इसके कार्मिक अकाउंट्स तो नहीं है। अगर इसके कार्मिक अकाउंट्स हैं तो मैनिफेस्ट मत करना, क्योंकि वो गोलमाल करेगा आपको बाद में। आप मांग तो लोगे उसे, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि फिर भाग जाता है,
फिर हाथ में नहीं आता है। तो इसके लिए यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि अगर उसके कार्मिक अकाउंट्स बहुत कम हैं और यूनिवर्स आपसे यस बोल रहे हैं, तब जाकर ऐसे इंसान को आप मैनिफेस्ट करें, ठीक है, जिसे आप अपना टीएफ या तो जो भी आप बोलते हैं उसे। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, स्पिरिट्स उस तरफ अलाउ नहीं कर रहे हैं या स्पिरिट्स नहीं चाहते हम उस तरफ जाएं, तो फिर आपके लिए मैसेज है कि आप किसी और डायरेक्शन में देखना, उस तरफ मत देखना। क्योंकि अगर बहुत किसी ऐसी सोल को आप मैनिफेस्ट कर ले तो लाइफ जिसके कार्मिक अकाउंट बहुत ज़्यादा हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर सकता है। मुझे लगता है स्पिरिट गाइड्स आपको ऐसी जगह पर नहीं जाने देंगे, वो आपको रोकेंगे, अदरवाइज आपकी एनर्जी बहुत डिस्टॉर्ट होगी, आप पूरी एनर्जी लगाएंगे उस व्यक्ति के ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पर जो मैसेजेस आ रहे हैं वो बहुत क्लैरिटी के साथ आए हैं। ओके, एक मैसेज यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि अपनी लाइफ में देखो, एक बहुत अच्छा मैसेज है, भोले बाबा ने बहुत पहले सिखाया था मुझे, आज इस रीडिंग के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ, इस रीडिंग में निकल के आ गया तो मैं बता देती हूँ। एक बहुत अच्छा मैसेज था कि एक नौका, एक नाव जो है वो पानी में तब तक नहीं डूब सकती जब तक कि उसमें छेद ना हो जाए। जैसे उसमें छेद हो जाएगा वो पानी में डूब जाएगी। कहने का मतलब क्या है, आप इस 3D रियलिटी में रह रहे हो। अब हमने कहा आप डायमेंशन रेस कर चुके, तो ऐसा तो है नहीं कि डायमेंशन रेस करने का मतलब कि आप 3D से उठ के भाग गए कहीं। रह तो रहे हो मैट्रिक्स में, घरों में ही रह रहे हो, जंगलों पहाड़ों में तो रहने नहीं गए, वहां भी रह रहे हो तो भी वो 3D है, मतलब जगह तो 3D है, अर्थ प्लैनेट पर ही हो। कहने का मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, इस दुनिया में रहते हुए भी यहाँ की नकारात्मकता से खुद को बचा के रखना है, ठीक है। अगर आपके भीतर नकारात्मकता उत्पन्न हो गई तो बाहर से बहुत अट्रैक्ट होगी, और अगर आपने भीतर से खुद को प्रोटेक्ट करके रखा, आपके ऊपर आपका अच्छा नियंत्रण रहा, तो बाहर की चीज़ें भी आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाएंगी। तो ये वाला मैसेज आपके लिए है, क्योंकि आप रह तो यहीं रहे हो, भले ही आपके अंदर आपकी चेतना जागृत है, जो डायमेंशन आप रेस कर रहे हो, लेकिन आपकी जो फिजिकल बॉडी है वो इसी 3D प्लेन पे है, ठीक है। तो अगर आप बार बार चीज़ें आपको ऐसी लगेंगी, बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करेंगी, तो अगर आप फंस गए तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखकर काम करिए। बाकी स्पिरिट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को क्लेम करिए। ओके, वीडियो पसंद आए तो गाइस प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।